एक संजय दत्त की मूवी आई थी और उर्मिला मातोंडकर की बहुत पहले आई थी। उसमें ना वो संजय दत्त भगौड़ा बना था, जंगल में भागता है उर्मिला के साथ। और वहाँ पे एक आदमी मिलता है जिसके बाप बहुत बड़े शिकारी थे, बहुत बड़े शिकारी थे। वो जो शिकारी का घर है वो मैंने ढूंढ लिया, जो बहुत बड़े शिकारी थे ना उस मूवी में, वो घर मैंने ढूंढ लिया है। पोलैंड के जंगलों, पोलैंड, स्लोवाकिया और यूक्रेन के बीच में एक जंगल है, वहाँ पे जहाँ पे मैं अभी हूँ। तो मैं आपको दिखाता हूँ कि वो शिकारी का घर कौन सा है, वो एग्जैक्टली अभी दिखाता हूँ मैं। देखिए, मैं आप लोगों को बहुत यकीन के साथ बता सकता हूँ कि ये व्लॉग जो है वो ना संजय दत्त के बारे में है, ना उर्मिला, और ना ही वो सबसे बड़ा जो शिकारी है उसके बारे में है। लेकिन कहानी जो है वो बीच में से समझ में आप लोग क्यों नहीं आएगी। कहानी को शुरू से शुरू करते हैं। तो हमारी कहानी शुरू होती है ये खूबसूरत सी, नीली सी, बेहद हसीन सी जो दुनिया है, ये गोल, इसके एक बहुत ही खूबसूरत शहर वॉर्सो से। और कहानी जाती है 450-500 किलोमीटर दूर डाउन साउथ या साउथ ईस्ट कह सकते हैं, जहाँ एक तरफ स्लोवाकिया है और एक तरफ यूक्रेन का बॉर्डर है। उसके बीच में एक जगह है जो बहुत ही घना जंगल है और बेहद ही खूबसूरत पहाड़ी इलाका है। तो ये कहानी वहाँ की है। वैसे मैंने इस बार सोचा था कि मैं पेपर पेन पे सब लिख के रखूँगा सारी डिटेल कि कहाँ सारे नाम, क्योंकि मैं पीछे ब्लॉग्स में भी अगर आप लोग देखा है जिसने, तो मैं बड़ी मिस्टेक्स करता हूँ नामों से और पूरी इन्फॉर्मेशन याद ही नहीं रहती है मुझे, ना मैं बता पाता हूँ। उसकी वजह यह है कि पेपर तो मैं सोचा था कि रखूँगा इस बार, लेकिन फिर मैंने कहा छोड़ो, जो मेरा स्टाइल है ट्रैवल करने का, चलो उसी तरीके से ट्रैवल करते हैं। क्योंकि मेरा पेपर जो ट्रैवलिंग का पेपर है डिटेल का, वो खाली रहता है, ब्लैंक रहता है। क्योंकि वो ब्लैंक रहता है ना, तो जब मैं उसे ट्रैवल करके वो अपने आप भरता चला जाता है किस्से, कहानियाँ, उसके और दुनिया के रंग, उस जगह के रंग, उस जगह के कल्चर। और वो शायद मुझे नाम याद रहे नहीं रहे, नामों की जगहों की नाम से क्या मुझे कोई फ़र्क इतना पड़ता नहीं है, लेकिन जो मेरे जो जहन में और मेरी मेमोरीज़ में उस जगह के रंग होते हैं और किस्से होते हैं और कहानी होते हैं, लोग बस जाते हैं, वो किसी पेपर पे लिख के कभी याद रहे नहीं रहे उससे फ़र्क नहीं पड़ता है। तो मेरी तरफ से आप लोगों को सॉरी है अगर मैं नाम सही से नहीं प्रोनाउंस कर पाऊँ या नाम याद नहीं रहे, मुझे कितना किलोमीटर है वो याद नहीं रहता, क्योंकि मैं बस निकल जाता हूँ। मैंने 45 कंट्रीज़ इसी तरीके से ट्रैवल करी हैं और आने वाली 150 कंट्रियाँ जो बची हैं वो भी मैं शायद इसी तरीके ही से ट्रैवल करूँ। तो नाम में तो कुछ रखा नहीं है दोस्तों, जो है वो हमारी यादें हैं उस जगह की और हमारा एक्सपीरियंस है। तो वही मुझे आप लोगों से शेयर करना है मेरे व्लॉग्स के थ्रू। और पहाड़ों से मेरी मोहब्बत बहुत पुरानी है। मतलब आप ये समझिए कि पहाड़ को मैं अपनी पहली महबूबा कह सकता हूँ, या पहला इश्क, फर्स्ट लव। बिकॉज़ पहाड़ वो जगहें हैं और वो डेस्टिनेशंस हैं जहाँ से मैंने अपने ट्रैवलिंग का आगाज़ मतलब शुरुआत। मैं उर्दू के बड़े अल्फाज यूज़ करता हूँ, तो मैं बड़ी माजरत चाहूँगा जिनको उर्दू ज़्यादा नहीं समझ में आ रही हो, तो मैं उसे ट्रांसलेट भी करता रहूँगा, क्योंकि मुझे उर्दू बड़ी मीठी और बड़ी खूबसूरत ज़बान लगती है। तो उसको मुझे बोलना बड़ा अच्छा लगता है और मज़ा भी आता है उर्दू बोलने में। मेरी ज़िंदगी के 12 से 14 साल शुरुआत के मैंने सिर्फ पहाड़ों में ही गुजारे, मतलब एज ए ट्रैवलिंग।
हमारी गर्मियों की छुट्टियां हुआ करती थी स्कूल्स की, जो होती है हमारे इंडिया में, तो उसमें 2 महीने छुट्टियां हुआ करती थी। उसमें से हम 1 महीना पूरा ट्रैवलिंग करते थे। हम लोग पहले एक डेस्टिनेशन निकालते थे और अब हम अपने अब्बा जान और अम्मी जान के साथ निकल जाया करते थे और बहन के साथ। और हमारे अब्बा के पास एक लाल कलर की मारुति हुआ करती थी 800, चमचमाती हुई बिल्कुल लाल। और उस मारुति 800 से हमने हज़ारों किलोमीटर ट्रैवल करा होगा, कम से कम हज़ारों, पहाड़ों पे। तो हम वहाँ निकल जाया करते थे और 1 महीने के लिए ट्रैवल करते थे। अब आप लोग मेरे चारों तरफ देख ही सकते हैं कि क्या हसीन वादियाँ चल रही हैं, दूर दूर तक बस खूबसूरती ही खूबसूरती है। और क्या नज़ारे हैं, क्या मतलब वाह, मतलब दिल से निकल रही ड्राइव करते में भी कि वाह वाह। खैर मैं इमोशन में बह जाता हूँ तो मुझे वापस लाना पड़ता है अपने आप को। मैं वापस आ गया हूँ। मैं जब भी इन हसीन रास्तों में से या इसमें की जगहों पे ड्राइव करता हूँ तो मेरे दिमाग में हमेशा ये चलता है कि ये मंजिल जो है, जिस मंजिल की तरफ हम जा रहे हैं, वो मंजिल अगर वो मंजिल नहीं होती और ये रास्ते कभी ख़त्म ही नहीं होते तो क्या इन रास्तों का फिर भी उतना ही चार्म रह जाता? तो ये सवाल मेरे जहन में हमेशा आते हैं। जहन दिमाग को कहते हैं या आपके ब्रेन को कहते हैं। तो जो मेरी मोहतरमा है, जो दोस्त हैं जिनके साथ मैं ट्रैवल कर रहा हूँ और मेरे एक और दोस्त हैं, तो उन मोहतरमा के ज़िम्मे था कि ये आप जो है बुकिंग आप करेंगी। और उन्होंने बुकिंग करी। तो जब हम 7 या 8 बजे रात में पहुँचे, पहाड़ी इलाका, अभी आप याद रखिएगा कि पहाड़ों का 7-8 बजे मतलब जो नॉर्मल प्लेन्स एरिया हैं उनके 11-12, मतलब। और वैसे भी ये जगह बिल्कुल रॉ है, बहुत रॉ घनी जगह है। तो उसमें हम पहुँचे तो बस सनसेट हुआ था। तो उन्होंने कहा सर आपकी बुकिंग तो कल से है, आप आज कैसे आ गए? तो मैंने कहा वाह 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 मोहतरमा, वाह, कमाल कर दिया अब आपने। ना 10 किलोमीटर आगे कुछ, ना 10 किलोमीटर पीछे कुछ, और अब हम लोग फंस गए वहाँ पे। तो भाई हम लोगों ने जल्दी जल्दी से गाड़ी भगाई, जहाँ में गूगल माता ने दिखाया कि इधर चले जाओ, उधर चले जाओ। और ये चल रहा था सीज़न के टाइम, ये 1 महीने पुरानी बात है। तो उसमें अब हमने भाग दौड़ करी, 8-9 बज गए। उसके बाद जाके हमें एक बहुत जंगल में जाके कहीं एक रिजॉर्ट मिला, उसमें भी एक कमरा मिला जिसमें सबको शेयर करना पड़ा। और उस रात में तो हमें समझ में आया नहीं। जब हम रात में थके हारे सो गए और सोने के बाद जब सुबह उठे और जब मैंने दरवाज़ा खोला तो मैंने कहा ये कहाँ पे हमने बुकिंग कर ली है? तो जंगल के बहुत किसी बड़े शिकारी के रिजॉर्ट में रुक गए। और आने वाले एपिसोड्स में आप बहुत कुछ इंटरेस्टिंग देखने वाले हैं, क्योंकि बहुत कुछ इस ट्रैवलिंग के 7 दिन में मुझे बहुत सारी चीज़ें हुई हैं मेरे साथ, जो मैं आपको शेयर करूँगा ऑब्वियसली मैंने व्लॉग के थ्रू अपने। तो अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई हो, मेरी बातें पसंद आई हो, मेरा ट्रैवलिंग का स्टाइल पसंद आया या कुछ भी पसंद आया और छोटी सी चीज़ भी, तो उस छोटी चीज़ का ही आपको वास्ता है कि भाई सब्सक्राइब ज़रूर कर देना और बेल आइकन ज़रूर बजा देना और शेयर ज़रूर करना और कमेंट तो ज़रूर करना। कि भैया कमेंट पढ़ने में जो मज़ा आता है ना, वो मुझे किसी चीज़ में नहीं आता कमेंट पढ़ने से ज़्यादा, क्योंकि इससे आई कनेक्ट, मुझे आप लोगों से कनेक्ट होता हूँ। मुझे पता लगता है कि लोग क्या कह रहे हैं, आप लोग क्या कहना चाहते हैं। कोशिश करूँगा कि आप लोगों को मैं एंटरटेन करता रहूँ। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, और जब तक आप लोग ख्याल रखिए, मज़े में रहिए, बी सेफ, शब खैर, सी यू इन द नेक्स्ट एपिसोड।